महाराज की जय। उतरी रूहें फिरस्ते लैल में अपने रब के इजना। इजन का अर्थ होता है हुक्म। दे हुक्म सबो सलामती। अब परमात्मा के हुक्म से सबको सलामती, सबको सलाह सुझाव उपदेश देकर जीव सृष्टि को मुक्ति दे करके आप स्वयं ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि पहुंचे फजर वतन, उस उजाला परम धाम, नूरमय परम धाम अपने परातम में पहुंचेंगे। ये है सृष्टि बनने उठने का समय, एक तरीका। अब आई मोक्ष की बात। संसार में मुक्ति इस तरह से, किसको? जो बंधन में है उसको मुक्ति, जो मुक्ता है वो तो मुक्ता ही मुक्ता है। अब मोहम्मद ने अपने भविष्यवाणी में कहा कि मैं 4 बिस्ता जगह दे देता हूं और मेरे कहे प्रमाण चलोगे, नमाज हज जो, लेकिन शुद्ध अंतस्करण बनाने के लिए साधना करते रहो, तो 1000 साल बाद जब इमाम मेहदी स्वरूप परब्रह्म परमात्मा नूर जमाल जब आएंगे तो फिर तुमको ये मार्फत समझा करके पहुंचाएंगे। वो फिर 4 बिस्तर देगा, मैं 4 बिस्तर दे रहा हूं। कुरान में ये चीज प्राणनाथ जी महाप्रभु को मिली, बिस्तर की बातें जो सतगुरु महाराज ने राजी महाराज के हृदय की बात जब बताते थे, और इंद्रावती आत्मा को जो राज्य के हृदय का दर्शन होता था, वहां पर राज्य की आवाज थी कि हे ब्रह्मात्माओं, आप जब खेल दे के वापस आओगे ना, तो खेल के जड़ चेतन सबको तुमको मुक्ति दे के आना है, उनको भी अखंड करके आना है। तुम अखंड होने का प्रमाण यही है कि झूठे को तुम अखंड कर दोगे। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारा वो जय जयकार करेंगे, उसमें मुझे खुशी होती है। क्यों? ये प्रेम का सौदा है। मैं आपके ऊपर कितना मेहर कृपा करता हूं, इसका ये प्रमाण है कि आपके हाथ में सबका कल्याण है, जीव का उद्धार है। इसीलिए आप बख्शिश देके आना, वंडो अखंड करना। तो ये बिस्त के अंकुर राज्य के हृदय में है। तो राज्य ने परब्रह्म परमात्मा ने उनको मुक्ति देने के जगह कहाँ रखूं? तो अक्षर के अंतस्करण में, अव्याकृत में 3 बिस्त का स्थान, और सबलिक में 3, और सत्स्वरूप में 2 करके 8 जगह का 8 जगह इस बेहद एरिया में इस तरह से बिस्ता अखंड मुक्ति स्थान राज्य ने हृदय में लेकर रखे थे। अब उसका नाम क्या दिया जाए? बिस्ता का नाम, कोई नया कॉलोनी बनाएंगे तो उसका कोई नाम देते कि नहीं देते? न्यू बम्बई, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्यों कहा? पुरानी दिल्ली है ही, तो अक्षरधाम परम धाम तो है ही। अब नया जो बना के दे रहे हैं उसका नाम क्या रखें? इस तरह से 8 बिस्ता का नाम देने जा रहे हैं। तो कृपया ये बिस्ता का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो सुंदर सा चाय पीते नाश्ता करके सुन रहे हैं, कृपया वो ध्यान दें। अभी वो चाय वो सब ढक के रख दीजिएगा,
अभी उधर ध्यान मत, इधर में ध्यान दो। जैसे ब्रिटिश ने हावड़ा का ब्रिज बनाया, अब ब्रिज बन तो गया, नाम क्या रखें? तो बंगाल में सबसे एकदम आदर्श भाव से नाम लिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कविता के, बंगाली कविता में जो पिता सहारा मानते हैं। तो वो पुल बनेगा, उस पुल का नाम रख दिया क्या? रविंद्र सेतु, उनके नाम पर। ऐसे विस्ता स्थान दे दें तो क्या नाम से रखें, किसके नाम से रखें? जैसे कहीं सुंदर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अब वो बिल्डर बनाने वाला कॉम्प्लेक्स बनाना अध्यात्म है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो मन अब ये में जो कॉलोनी तो तैयार हो गया, क्या नाम रखे इसको, या क्या नाम से अब ये कॉलोनी करूं? तो कृष्णा कॉलोनी। कृष्णा कॉलोनी के अंदर अलग अलग विंग है, वृंदावन विंग, गोकुल विंग, नंदगांव विंग, वो जगह का नाम, उस स्पॉट का नाम। समझ में आ गए? ऐसे राज्य महाराज ने अब भिष्टा देना है मुक्ति स्थान, क्या नाम से दूं? तो मोहम्मद के अंतस्करण से एक आवाज निकाल के दिए कि मैं जो 4 बिस्तर दे रहा हूं, और आखिरी महामती प्राणा जी आएंगे, वो 4 बिस्तर देंगे। तो ये वाली बात चल रही है, ठीक है? बिस्तर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मुक्ति स्थान देना है तो राज्य के हृदय में ही, क्या नाम से दूं? तो धरती में जाकर के, धरती में सबसे ऊंचा जो है नाम है, उसके नाम पर अब बिस्तर बनने वाला है। आइए चौपाई नंबर 12 में इतना कॉन्सेप्ट लेकर के आप 4 नंबर 11 नंबर चौपाई में आप देखो, बिस्ता हाल 4 कुरान में, बिस्ता मुक्ति स्थान हाल में, अभी मोहम्मद के जमाने में 4, कुरान में 4 बिस्ता की बात कही, और कया 8 होशी आखर, और आखर 10वीं 11वीं सदी में रुअल्ला इमाम मेहदी आएंगे, वो 4 और देंगे, तो टोटल 8 हो जाएगी। इस तरह से बात वहां मिली। ये भी सुनो तुम बेबरा, अपरान्ना जी बोल रहे हैं, ये अव्वल का 4 बिस्ता और आखिर का 4 बिस्ता में उसका बेबरा सुन लो। देखो मोमिनो शहूर कर, आप शहूर करके देखना ये 4 बिस्ता का नाम किस तरह से रहेगा, करके बता दिए। अब 3 बिस्ता 4 का बेबरा चौपाई नंबर 12। जो चौपाई देख रहे हैं वो तो 3 बिस्ता 4 का बेबरा बोलते समय ईकार वाला, छोटा ईकार वाला 3 है, इसलिए उन 4 बिस्ताओं का करके अर्थ हो जाएगा। जो खाली कान से सुन रहे हैं, चौपाई नहीं देख रहे हैं, तो उनको कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्या कैसे? 3 बिस्ता 4 का बेबरा, 3 और 4 तो 7 हो जाएगा करके भी 3 को 3 वाला अर्थ लगाएंगे कान से सुनने वाले। इसलिए जो कान से सुन रहे हैं चौपाई को, चौपाई नहीं देख पा रहे हैं, कहीं रास्ता में होंगे, कहीं भी होंगे, तो यहाँ पर छोटा इकार 3 है, मतलब उन का अर्थ है। बड़ा इकार 3 में 3 होता है, छोटा इकार 3 में उन होता है। उन बिस्ता 4 का बेबरा, वो 4 का, उन 4 बिस्ता का बेबरा जो मोहम्मद ने बात की थी, उसका एक मलकुती बिस्ता, एक बिस्ता का नाम क्या रहेगा? मलकुती बिस्ता। उसको आप विराट के चार्ट में देखोगे तो मलकुती बिस्ता करके अव्याकृत के सूक्ष्म में, अव्याकृत में, जो स्थूल में अव्याकृत के पर प्रणव और अपर प्रणव, स्थूल को 2 भाग किया है।
वो पर प्रणव में एक आम खलक विष्टा है। उसके बाद अव्यकृत के सूक्ष्म में महर्षियों का विष्टा है ये। उसके बाद आप जाइए अव्यकृत के महाकारण में। अव्यकृत के महाकारण में एक विष्टा का नाम है जिसको बोलते हैं मलकुती विष्टा। तो टोटल कितना हुआ? 3। वो विराट के चार्ट में बढ़िया से देखना। तो इसका मतलब मोहम्मद साहब ने दिया हुआ 4 और आखिरी मोहम्मद प्राण ने दिया 4। अब उस 4 को कैसे कैसे समझना सुंदर साहब जी? जैसे मैं अंगुली से दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये 4 हुआ ना। तो ये 4 में ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 ये मोहम्मद प्राण जी ने दिया हुआ, और बीच का 4 जो है, बीच का 4 मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था वो 4 है। जगह देखेंगे तो ऊपर से 2 मतलब ब्रह्मश्री का विष्टा और ईश्वरी का विष्टा 2 हुआ, और नीचे के 2 बोलेंगे तो आमखलक विष्टा और महर्षियों का विष्टा। ये 4 प्राण जी ने दिया हुआ है, और बीच का 4 मोहम्मद ने पहले उच्चारण किया था। मैं 4 विष्टा अभी डिक्लेयर करता हूं, लेकिन वहां तो इलम लुदनी आने के बाद ही जीव पहुंचेंगे। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का आदेश है ये 4 का नाम बोलने से बाद में जाकर के जो इस 4 का अर्थ करेगा और 4 विषय नया देगा वही इमाम मेहदी रहेगा। इसलिए उनके पहचान के लिए मुझे ये रखना जरूरी है करके मोहम्मद का ये भाव है। इमाम मेहदी आ गए, तारतम बानी इलम लुदनी आ गया, और हकी स्वरूप आ गए, मोक्षदाता आ गए, सृष्टि का अंतिम सृष्टि परिवर्तन करने के लिए अंतिम जो ज्ञान आने का था, ये सब का भविष्यवाणी का लक्षण जो है, लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है 4 और 4 का अर्थ लगा दिया जाए। 4 विष्टा और 4 विष्टा 8 का हिसाब किताब कर दिया जाए तो वही होंगे परब्रह्म परमात्मा, आखिरी पैगंबर, सृष्टि का पूरा द डे ऑफ जजमेंट। वहां कौन जाएंगे तो उसका निर्णय देने वाला, वहां कौन जाएंगे बात के विषय है। अभी जाएंगे कहाँ? तो ये 8 विस्ता में जाएंगे। वो 8 विस्ता का लोकेशन बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, और ऐसा नाम क्यों दिया उसको भी बताने जा रहे हैं। हावड़ा पुल का नाम रविंद्र सेतु ही क्यों रखे? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा ऐसा ऐसा। इसी तरह मलकुती विस्तर नाम क्यों दिए, नित्य वैकुंठ के विस्तर नाम क्यों दिया, वो ये कारण से करके मैं कारण बताने जा रहा हूं। पहला लोकेशन पकड़ लीजिए। 3 विस्तर 4 का बेवरा, एक मलकुती विस्तार। श्यामा जी उसमें नित्य वैकुंठ शब्द भी है। मलकुती इज इक्वल टू वैकुंठ का विस्तार। उसमें प्राणनाथ जी ने चौपाई उतरी मलकुती विस्तार। उसके बाद प्राणनाथ जी ने उसको अर्थ किए, ये मलकुती विस्तार मतलब नित्य वैकुंठ का विस्तार करके प्राणनाथ जी ने फिर उसको अर्थ किया। चौपाई निकलती है जोश में, उसको प्राणनाथ जी ने चिंतन करके जब व्याख्या करते हैं तो प्राणनाथ जी के व्याख्या का परंपरा का नाम है इलम परंपरा। इलम कोई लकीर का फकीर नहीं है, इलम मतलब प्राणनाथ जी हैं, उनकी व्याख्या को बोलते हैं इलम परंपरा। तो प्राणनाथ जी ने फिर उसको बोले ये मलकुती विस्तार, नित्य वैकुंठ का विस्तार। नित्य वैकुंठ मतलब तो आपने प्रकट बानी में सुना था, नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। नित्य वैकुंठ में तो अक्षर ब्रह्म है। हाँ, तो यह नित्य वैकुंठ का विस्तार कैसे आया? हाँ, यही तो समझना। 14 लोक का पूरा ऊर्ध्व मूलम मद शाखम अश्वत्थम प्राउरभ्यम। तो 14 लोक का या क्षर ब्रह्मांडा का अंकुर कहाँ है? क्षर ब्रह्मांडा का अंकुर कौन है? अक्षर ब्रह्म नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म के नाम पर एक विस्ता का जगह हो गया। मोहम्मद ने जो दिया विस्ता, एक विस्ता का नाम मलकुती विस्ता
नित्य वैकुंठ विस्तत, यानी अक्षर ब्रह्म नित्य वैकुंठ मिने अक्षर, तो अक्षर ब्रह्म के नाम पर, अक्षर धाम के नाम पर एवढा एवढा विस्ता, एक विस्ता, इसलिए नित्य वैकुंठ विस्ता। 14 लोक में, 14 लोक का या क्षर ब्रह्मांड का उच्चतम नाम रखना पड़ेगा ना, सुंदर अति सुंदर नाम जिसमें रस हो। अरे झूठा झूठा लोका नाम रख के क्या करना है, इसे डायरेक्ट अक्षर ब्रह्म का नाम पर है उठा एक विस्ता, बढ़िया है ना। अब पहले ही अक्षर ब्रह्म विस्ता नाम दे दिए आपने, तो अब आगे का विस्ता में तो क्यों चिंता करते हैं, बताएंगे ना राज। मलकोती विस्ता इसलिए। अब 2 विस्ता अव्वल लैला में, चौथी मोहम्मद आए जीता, ले 12 नंबर टॉप है। और 2 विस्ता मोहम्मद ने दिया हुआ 4 में हिसाब किताब ऐसा 4, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो मोहम्मद ने दिया हुआ नीचे से ऊपर में पहला मलकुती विस्ता है जो अव्यक्त के महाकारण में, उसके बाद सबलिक के कारण में, सबलिक के महाकारण में और सबलिक के निर्मल चेतन में। अब 3 और बाकी है। तो नीचे से 1 नंबर में मलकुती विस्ता अक्षर ब्रह्म के नाम पर एक विस्ता। अब उससे ऊपर तो अक्षरातीत के नाम पर होना पड़ेगा ना, अब अच्छा तो प्रमोशन होना पड़ेगा ना, तो अक्षरातीत के नाम पर देने में विस्ता आया। अक्षरातीत के ब्रह्म आत्मा, अक्षरातीत के ब्रह्म आत्मा है, हाँ नित्य वैकुंठ विस्ता अक्षर, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि अक्षर जो परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्माएं खेल में पहले आई तो कहाँ आई, जीवनी में देखी सुपन्ना यूं उपजे हम, तो कहाँ है, ब्रजमंडल में आए। तो परम धाम के नाम पर मलकोती विस्ता अक्षर ब्रह्म का नित्य वैकुंठ वाला, धरती में इससे ऊपर वाला नाम नहीं है। और अक्षर ब्रह्म जिस आत्माओं को दर्शन, आत्माओं का प्रेम का दर्शन के लालायित हैं, वो प्रेममय आत्मा ब्रजमंडल में आए। वो ब्रजमंडल अक्षर ने अखंड किया है, अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया ना ब्रज का प्रेम। इसलिए ब्रह्म आत्माओं ने जहां पर जिस भूमि में प्रथम लीला की, उनके नाम पर ब्रज का विस्ता हुआ। और उसके बाद रास में गए, इसलिए रास का विस्ता हुआ। तो यह इससे अच्छा नाम है अब धरती में, जहां ब्रह्मा आत्मा ने, जहां बाल लीला कह रहे जो ब्रजलीला और रास लीला की, इससे अच्छा कोई धरती में नाम है जिसके ऊपर नाम रखें। हाँ, हमने बिल्डिंग बनाई तो हम एक छत्रसाल भवन बनाएंगे करके, पहले मेरा छत्रसाल भवन मेरा दिमाग में है, इसलिए हमने 24 कमरा का छत्रसाल भवन खड़ा किया। छत्रसाल भवन बनाएंगे, लड़कों का हॉस्टल। तो पहले नाम आया, उसके बाद कमरे बने। और लड़कियों का, शादिकाओं के लिए एक बिल्डिंग, एक हॉस्टल बनाना है, तो उसमें हमने बाइजुराज सदन रख दिया उसको। तो हमारे में प्राणनाथ वाणी है, प्राणनाथ वाणी, तो अभी तक में बाइजू महारानी बार बार आती नहीं आती, सेवा की मूर्ति है। तो इतना सेवा, इतना संचालन करने के लिए हमारे माताओं को कितनी जरूरत है। इसलिए वो शुद्ध पवित्र नाम है हमारे लिए बाइजू महारानी, इसलिए बाइजुराज सदन। ऐसे ही मलकोती विस्ता, ब्रज का विस्ता, रास का विस्ता, नाम सुनते हमारे हृदय में क्या प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। परमात्मा श्रीराज जी महाराज का लीला को यादगिरी आती है, इसलिए ऐसे नाम पर, सुंदर नाम है ये तो हो गया। अब रास खेल के आए बराबर श्याम, रास पूरा होने के बाद आरब के भूमि में आकर के ब्रह्मात्मा परम धाम के अंदर हैं, उनके नूरितन, और वो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में संसार में आ रहे हैं। और ये साक्षी देने वाला राज्य के हृदय में 3 सत्ता है मोहम्मद की, एक बसरी, एक मलकी और हकी।
यानी एक साक्षी लेने वाला, एक तारतम लेके आने वाला, और एक हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी। तो श्यामा जी सत्ता जो है वो कुरान के भाषा में क्या है? मोहम्मद है ना। तो अब इतना धरती में वेदों का ज्ञान है, सब कुछ है, होते हुए भी परमधाम के अंदर के खजाना लेके आना सत्ता जो है वो मोहम्मदी सत्ता, जिसको तृतीय कृष्ण का विस्तार भी बोलते हैं, तृतीय कृष्ण स्वरूप भी बोलते हैं। ब्रजराज हुए और फिर साक्षी लेने के लिए धामधनी ही फिर श्याम स्वरूप का, रास खेलने वाला श्याम स्वरूप का सत्ता आरब में आकर के साक्षी लेके गए, और उसी को श्यामा जी का सत्ता भी बोलेंगे। तो वो साक्षी लेके आने वाला, डायरेक्ट प्रत्यक्ष साक्षी प्राणनाथ जी सतगुरु का आगमन के विषय में, तो उनके नाम पर एक विस्ता रखा गया, उसको बोलते हैं मोहम्मदी विस्ता या तृतीय श्याम स्वरूप का विस्ता भी बोलते हैं। तो इससे अच्छा नाम है आप लोगों को तो ढूंढ के निकाल के दे देना, हम फिर वो दूसरा चार्ट छपेगा तो फिर छपा देंगे। लॉजिकल होना चाहिए ना उसमें। श्री रास कितने सुंदर साथ तो ऐसे लगे हुए हैं कि ये ब्रजराज से ये मोहम्मद विस्ते क्यों ऊपर चला गया, इसको नीचे उतारो और उसको ऊपर उठाओ, ऐसे भी बोलते हैं। प्राणनाथ जी से भी आगे चिंतन करने वाले हैं। तो 12 नंबर चौपाई में जो 1000 साल पहले मोहम्मद ने उच्चारण करके बोल दिए थे कि ऐसा ऐसा 4 बिस्ता देंगे, 4 बिस्ता हमने दिया है, तो उसको अर्थ प्राणनाथ जी ने कर दिया कि 3 बिस्ता 4 का बेबरा, एक मलकुती बिस्ता, 2 बिस्ता अब्बल लैले में, लैला मतलब रात्रि, अब्बल मतलब शुरू का रात्रि क्या है? ब्रजराज है कि नहीं? परमधाम से कितने बार आए? 2 बार। कितने ब्रह्मांड में? 3 ब्रह्मांड में। तो पहला वाले में कितना ब्रह्मांड लीला की? 2 ब्रह्मांड, ब्रज और रास, तो 2 बिस्ता अब्बल लैला। चौथी मोहम्मद आए जीता, चौथी विस्ता मोहम्मद के नाम पर रास खेल के आए बरारब श्याम, यानी साक्षी लेके आने वाला, उनके नाम में एक विस्ता रख दे, उनका नाम है मोहम्मद विस्ता या तृतीय श्याम स्वरूप का विस्ता। बढ़िया नाम है ना। अब 13 नंबर चौपाई में अब आखिर विस्तों का बेबरा, जो नया होशी 4 जो 4 विस्ता नया होने वाला है, उसका 4 का नाम क्या क्या है? अब उसका भी तो बढ़िया नाम देना पड़ेगा। जो होशी बखत क्यामत के, कब होगा वह 4 विस्ता? क्यामत के बखत में। क्यामत का बखत मतलब 10वीं 11वीं सदी, फरदा रोज क्यामत, कल का दिन क्यामत, कल का दिन मतलब एक दिन रब्बा का, दुनी का साल 1000, वो 1000 साल, यानी 10वीं 11वीं 12वीं सदी। वहां पर आएंगे रुअल्लाह इमाम मेहदी, बुद्ध अवतार, कल की अवतार, वो तारतम लेके आएंगे और उनके तारतम ज्ञान से जीव परमधाम के भक्ति करेंगे, अखंड होते जाएंगे। इसीलिए उसको बोलते हैं बखत क्यामत के, महाप्रलय का। महाप्रलय 2 प्रकार का, एक आत्यंतिक महाप्रलय है जिसमें जीव तारतम पा करके फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है, वो प्रकट होता है और तारतम का काम करता रहता है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। और खास जो महाप्रलय जो है वो सृष्टि उठने का है, जब अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जग जाते हैं और जो झूठे जड़ चेतन जो है उनका मुक्ति का समय हो जाता है। उस समय में जीव जाने वाला ये 8 विस्ता है, और 5 तत्व तो अक्षर का अव्यक्त का स्थूल में 2 भाग किया है, उसी में 5 तत्वों का मुक्ति होगा। ऐसे ही मेरा मन से मैं सृष्टि देखता हूँ सपना का, और जब मैं उड़ता हूँ तो मेरे मन में सब मेरा सृष्टि 5 तत्व आके मिल जाएंगे, और सृष्टि मेरे सपना के सृष्टि में जीव था वो विस्ता में चले जाएंगे, और जो 5 तत्व था वो मेरे मन में समा जाएंगे। सिंपल है, अपने में घटा के देखिए। लेकिन बस इतना है कि विराट कंसेप्ट जो है वो अक्षर ब्रह्मा का सपना, सोई घड़ी सोई पल, ये ज्यादा समय हुआ नहीं है, परमधाम का 1000 का 4.5 ही है, वो ब्राह्मिक टाइम के अंदर संसार उठना 1 सेकंड की बात है। हमको तो उठ के नए जमुना जी हो गया है ऐसा करने का।
ए वो जो होशी बखत क्या मत के तिनक कौन निर्वार, निर्वार मतलब हिसाब किताब कर देंगे, वो भी निरूपण कर देंगे। अब मैंने बोला 4 का हिसाब कैसे किए थे। 4 मोहम्मद ने दिया, 4 मोहम्मद इब्राहिम नजी दे रहे हैं, तो इनका टोटल 8 हुआ। पहला 8 जोड़ना, 8 जोड़ने के बाद ऊपर का 2 नीचे का 2, ये मोहम्मद इब्राहिम नजी देंगे। तो मौलकुती बिस्ता हुआ, ब्रज का बिस्ता हुआ, रास का बिस्ता हुआ, और साक्षी लेके आने वाले स्वरूप मोहम्मदी बिस्ता हुआ। अब बाकी रहा 4, उसमें से ऊपर से गिनते समय ऊपर का 1 नंबर बिस्ता, आहा प्राण ने देखा मेरे नाम, मुझे 4 देना पड़ेगा तो ठीक है, मैं ब्रह्म सृष्टि के नाम पर 1 बिस्ता दूंगा, ईश्वरी के नाम पर 1 बिस्ता दूंगा। इससे बड़ा कोई नाम, ब्रह्म सृष्टि के नाम पर 1 बिस्ता देंगे, वो है सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में, और सत्स्वरूप के महाकारण में ईश्वरी का बिस्ता, यानी ईश्वरी आत्माओं के नाम पर 1 बिस्ता दे। ईश्वरीय आत्मा तो अक्षरधाम चले जाएंगे, ब्रह्म आत्मा तो परमधाम जाएंगे, लेकिन उनका नाम, उनका छाप में छोड़ के जाएंगे ना, तो उनके नाम पर ये तो गुरुजी मंगलदास जी तो नहीं रहे, लेकिन हमारा एक अतिथि भवन जो बना है उसमें मंगल सदन करके हम गुरुजी के नाम पर 1 बिल्डिंग बनाएंगे, छत्रसाल के नाम पर 1 छत्रसाल सदन रहेगा। प्राण सोचा ब्रह्म सृष्टि आकर के जो गए, उन ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा जो जिन उत्तम जीव में आकर के खेल देखा, उनके नाम पर 1 विस्ता बनेगा, वो है ब्रह्म सृष्टि का विस्ता, उत्तम जीव के नाम पर। और ईश्वरीय आत्मा जिस जीव में बैठ करके गए, उन्होंने नाम छोड़ दिया ईश्वरीय सृष्टि, उनके नाम पर 1 बिस्तर आएगा। जाएगा कौन? ब्रह्मात्मा जाएंगे नहीं, ब्रह्मात्मा अपने परात्म में जाएंगे। जिन जीव को उन्होंने अधिष्ठात्री बनाए, वो महान आत्मा है, उत्तम आत्मा है, उत्तम जीव है, उनके नाम पर 1 बिस्तर रख दिया जाए तो बढ़िया न्यायपूर्ण काम होगा। अब कौन जाएगा? और जाएगा कौन जाएगा देखते हैं, पहले नाम को तो क्लियर करो, क्यों ऐसा ऐसा नाम। पहले ये तो बताया कि रविंद्र सेतु नाम रख दिया, तो रविंद्र कौन है, उनके विषय में तो पहले जानो। वो बंगाली कविता के फादर मानते, पिता मानते, और वो साहित्य प्रेमी में भी प्रकृति प्रेमी थे। वो प्रकृति को उनको बहुत टच करता था हृदय में, तो प्रकृति के साथ झूमते थे। ऐसे ही 1 बिस्ता ब्रह्म सृष्टि का बिस्ता, ऐसे उत्तम जीव, इतनी तपस्या की इन्होंने। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत करके 28वां द्वापर और 28वां कली में आते आते तो उन ब्रह्म सृष्टियों के पात्र बन गए। ये उनके नाम पर बिस्तर रख दिया जाए, 1 नंबर बिस्तर ऊपर से ब्रह्म सृष्टि का बिस्तर। तो उसके लिए चौपाई नंबर 14 देखना, जो मैंने लोकेशन में बताया, नाम भी दिया। चौपाई में कैसे बोला देखो तो, इसलिए आपको चौपाई याद करना है। कल भी दिया था होमवर्क, किसी ने भी नहीं सुनाया, आज भी दे रहा हूं। बिस्ता अव्वल 1 नंबर बिस्ता शुरू का, रूहों आकाश, रूहों का आकाश, आकाश मतलब प्रतिबिंब, रूहों का, रूह मतलब ब्रह्म आत्माओं ने जिस जीव में बैठ करके खेल देखा, उन ब्रह्म सृष्टि का बोझ बिस्ता, उसको बोलते हैं बिस्ता अव्वला रूहों आकाश। ये जो होशी बिस्ता नहीं, नया बिस्ता का नाम ये है, उसको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि का बिस्ता। बिस्ता होशी दूजी फरिश्तों, फरिश्तों ईश्वरी सृष्टि। जो गिरो जबरुत से कहे, जो जमात जबरुत अक्षरधाम से आए थे, उनके नाम पर 1 बिस्ता। इस तरह से ब्रह्म वो है सत्स्वरूप के महाकारण। अब कितना बचा? अगर आखिरी बिस्ता का 1 2 अब 3 और 4 रहा ना,
आखिरी महामती प्राणनाथ जी आकर के जब भिष्टा देंगे तो उनका 2 तो डिक्लेयर हो गया, अब 2 रहा उनके नाम पर, इसलिए यहाँ तीसरी और चौथी करके आएगा, घबराना नहीं। उनके नाम पर उनसे दिया हमें 1 2 3 4 करके आ रहा है। जब कुल मिला करके जब देखेंगे तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 आएगा, नीचे से 1 2 3 4 5 होएगा, वो काउंटिंग अलग है, 8 को गिनती करते थे। लेकिन 4 4 के जब हिसाब करते हैं तो 2 तो दे दिए आपको ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी का चौपाई नंबर 14 में। अब 15 में पैगंबरों भिष्टा तीसरी, अब दूसरा उन्होंने पैगंबरों के नाम पर अर्थात ऋषि महर्षियों के नाम पर, उनके नाम पर एक भिष्टा दे दिया। कभी कभी युद्ध में 200-300 आर्मी के जवान मर जाते हैं। अब उनको एक एक मूर्ति बना के तो पार नहीं होता है, इसलिए एक सुंदर जगह में कुछ थून बना देते हैं, एक टावर बना देते हैं, और सब टावर में उन शहीदों का नाम लिख करके शहीद चौक बनाते कि नहीं बताते, शहीद गार्डन बनाते कि नहीं बताते, है ना। ऐसे इतने सारे परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, तो ब्रह्म सृष्टियों को आने की और परमधाम की साक्षी उन ऋषि महर्षियों ने दिया, उन 1.25 लाख पैगंबरों ने भी जो भी दिया, चाहे अच्छा दिया चाहे बुरा दिया, लेकिन दिया तो ब्रह्मात्मा की पुष्टि करने के लिए दिया है। कंस भी भले आए हो कृष्ण को जाहिर करने के लिए, रावण भी भले आए तो राम को जाहिर करने के लिए, हाँ, बिहारी जी भी भले ही हो, लेकिन प्राणनाथ जी को प्राणनाथ बनाने के लिए। इसे धरती में कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, इसलिए चिंता मत करना। इसलिए अब एक टोटल धरती के पैगाम लाने वालों के नाम पर एक भिष्टा दिया गया। वो भिष्टा का नाम क्या है? पैगंबरी भिष्टा, अर्थात मोहम्मदी, अर्थात महर्षियों का भिष्टा। कलश किताब में ये नाम से है, कलश किताब में ब्रह्म सृष्टि के नाम पर, और प्रकाश किताब में, कलश किताब सदगुरु के प्रवचन में, पीतक में सारा लक्षण वहां है। चौपाई उतर गई तो उतरी हुई तो वो कुरान का खुलासा कर रहे थे, तो वहां वो नाम आने फटाफट उसी टर्मिनोलॉजी में आया यहाँ चौपाई। लेकिन जब उसको प्राणनाथ जी व्याख्या की, अरे ये तो सदगुरु महाराज और मेरा चिंतन से पहले था, ये महर्षियों के नाम पर भी एक भिष्टा होना चाहिए था, तो मेरा चिंतन चल रहा था, तो चौपाई आ गया। उसी नाम को क्या नाम से आया? पैगंबरी भिष्टा करके चौपाई आ गया। तो प्राणनाथ जी ने इलम के परंपरा में प्राणनाथ जी जो ये जो चौपाई उतरी ना, ये पैगंबरी भिष्टा, मतलब ये जो हम बोलते थे ना महर्षियों का एक स्थान होना चाहिए, तो ये महर्षियों के नाम पर है। तो पैगंबरी भिष्टा तीसरी, जिन्हों दिए हक पैगाम, जिन जिन आत्माओं ने हक का पैगाम दिया, परमात्मा का संदेश दिया, उनके नाम पर एक। और चौथी भिष्टा जो है सी, और चौथी भिष्टा होना है पावे खलक जो आम, सबके लिए। अब कुहिएको आलुलाई पनि एक जग्गा फ्याँक्नु पर्यो राम्रो जग्गा, त्यसले गर्दाखेरि कल प्रलय होना है। और आज तक प्राणनाथ जी की बातें नहीं मानते, परमधाम नहीं मानते, फिर भी क्या करे, परमात्मा ने सृष्टि किया है, इसलिए उनको भी एक जगह तो देना पड़ेगा, उसका नाम है आम खलक भिष्टा। वो भी प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद स्वरूप ला जा यहाँ पर सब करके फिर वहां पर दे दिया, उसका बोलते हैं आम खलक भिष्टा। जगत जीवों के मुक्ति स्थान, ऐसा कुछ नाम से दिया हुआ है, सबके लिए दिया। जड़ चेतन को दे दिया। ला कौन चेतन? मतलब जो अंतिम में, जैसे ऐसा है, कल इसलिए उठना है ना, शास्त्र तो चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है, परमधाम की बातें कर रहा है, तारतम्बानी खुद सबको याद दिला रहे हैं, लेकिन नहीं मानने वाला तो आज भी तो है। चाहे कल सृष्टि उठे, चाहे 1000 साल बाद उठे, चाहे करोड़ों वर्ष बाद में उठे, दिन तो वही है ना। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कल का। कल सृष्टि उठने का समय, ब्रह्म सृष्टि का काम पूरा हो गया और राजी महाराज को सृष्टि उठाना है, तो उन्होंने देखा कि अब कौन कौन बचा है। तो एक ग्रुप बचा हुआ है, वो नरक भोग रहे हैं ना, वो नरक भोग करके कब आएंगे वो, क्योंकि
तब तक भोगते रहेंगे जब तक ब्रह्म सृष्टि नहीं जागेंगे। वो तो है, अब ब्रह्म सृष्टि तो जाग गए, अब सृष्टि उठनी है, तो कल का दिन सृष्टि उठनी है, तो आज भी नरक में भोग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नारकी। इनको भी चलो अब इतना दिन तो तुमने कष्ट भोगा, अब मेरा नाम तो दयालु है, कृपालु है, इसीलिए तुमको दया कर देते हैं, जाओ बिस्तर में जाके बैठो। तो उनके नाम पर बेहद में जाकर बैठो। तो ये भी तो एक क्या है, अच्छा है ना। किस अर्थ में ऐसा, ये पनिशमेंट नहीं है। इतने दिन नरक में भोगा, नहीं माना तो पनिशमेंट ही है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने टक्कर लेने के लिए मिस्टर जरासंध आ गए। जरासंध के कथा आज तक हम करते हैं। तो श्री कृष्ण सबको उसने लाया हुआ, सब दुश्मन को, राक्षस को मारते थे और उसको कृपा करके छोड़ देते थे। कृपा करके छोड़ तो दिए, लेकिन आधी मूछ काट के छोड़ देते थे, आधी बाल काट के बेच देते थे। तो ये अखंड हुआ कि नहीं हुआ हमारे? तो बेहद भूमि अखंड, बेहद भूमि अखंड में दिखाई दे रहा है। वहां पर वो नारकी लोग वहां बैठे हुए, तो कौन है नारकी? वो अखंड हुआ कि नहीं हुआ? ये प्राण जी की बातें न मान करके बैठने वाले यही है करके। अखंड तो अखंड स्थान तो दे दिया, लेकिन उनका पाप भी, उनका कर्म भी अखंड कर दिया कि बुरा कर्म। अल्लाह, अब इससे ज्यादा पनिशमेंट क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो यही नरक में जला देते तो अच्छा होता था, लेकिन जलाए नहीं। इन लोगों को भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। यहां से बैठ लो, नाम तो अखंड तो दे दिया, लेकिन क्या अखंड कर दिया? ये अखंड कर दिया कि आज तक हम बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं श्री कृष्ण ने जरासंध को आधा मुंडन करके भेज दिया। अब अखंड तो हुआ ना, लेकिन ऐसा वाला में अखंड हो गया। रावण भी अखंड है, लेकिन किस नाम पर? भगवान राम के धर्म पत्नी चोरी करने वाला, दूसरों के स्त्री को हरण करने वाला, नाम में अखंड हो गया। इससे ज्यादा पनिशमेंट क्या हो सकता है? उसका नाम है आम खलक विष्ट। एक तो नारकी। अब कल सृष्टि उठना है, आस्तिक वाले जीव तो ऊपर विष्टा में जा रहे हैं प्रमोशन होकर के। अब एक नास्तिक बैठा हुआ, अब इसको छोड़ना तो नहीं है। इसका नास्तिक पना को भी अखंड करते हुए इसको बदनाम कर देना है। अंतिम श्वास तक इन्होंने कितना सताया, इसको वहां रख दिए। अब जो भी देखेगा, हाँ ये वो नास्तिक लोग है, अच्छा ये वो जमात है, तो हम चलते चलते ये हमारा जिला, ये हमारा जिला जेल है। रास्ता में दिखा दिया, ये यहाँ का जेल है। अच्छा जेल है ये, बोलते हैं हमारे वहां पर जो अंदर बैठा हुआ लोग है, महाबदमाश लोग बैठे हैं। तो ऐसा इमेज आता है कि नहीं आता? ऐसे भिष्टा अखंड है, आम खलक भिष्टा बोलते हैं। यहाँ 3 जमात बैठा हुआ है, जो अंतिम श्वास तक न मानने वाला नास्तिक लोग यहाँ एक है। और एक जमात अंतिम श्वास तक रहेगा संसार में। वो कौन है? वो कर्म कांड में ही लोगों को लटकाने वाला। ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा बताओगे। अंतिम तक ज्ञान का दुश्मन, ज्ञान और भक्ति का दुश्मन जमात भी अंतिम तक रहेगा। महामती प्राण जी जहां जहां गए परम धाम का वर्ण करते हैं, वही लोग टेंशन हो जाता था, ये लोग अब हमारा खाने का भंडारा बंद कर देगा करके, और टेंशन होता था। वो भी एक जमात रहेगा महाप्रलय के समय में। तो उनको भी अब क्या करें, उनको भी अखंड कर देना है। लेकिन इस नाम पर अखंड कर, ये लोग ना जितने दिन मर्त्य लोक में रहे ना, ज्ञान और भक्ति का जो है प्रेम का मार्ग को अवरोध करने वाले ही हुए। ये भी ऐसे लोग है करके इनको भी भस्ता में दिखा देंगे। अब जैसे परम ऊपर में जितने जितने हाई प्रेम में मस्त रहने वाला जीव है ना, जो प्राण जी को, राज जी को, तारतम्बानी को जान करके परम धाम में रमने वाले आत्मा है ना, तो वो भी वो देखते हैं, वो रो रहे हैं नारा के लोग। तो हमने जब बोला था तो माना नहीं, देखो तो अभी वहां पर ऐसा करके उनको तो। और इधर में वो लोग देखेंगे, ओ ब्रह्मात्मा, इतने ब्रह्मात्माओं को प्रेम पा करके नाच रहे, ये लोग इतने खुशी में नाच रहे, हमको दुखी होना पड़े, क्या करो तुमको तो पता ही था करके इनका पश्चाताप भी अखंड कर देंगे। ये सुन करके समय में हम जग जाएं
और प्राण जी का विरोध न करें, सुंदर साथ का विरोध न करें, धाम का विरोध न करें, जितना हो सके जल्दी जल्दी भक्ति में डूब जाए, नहीं तो हमारा भी वहां पर नंबर लग जाएगा। कल कल अगर वो परलय होना हो तो आज हमारे नास्तिक रहे तो हमारा तो लोकेशन हो गया ना वो। इसलिए ये भयंकर वाणी सुन करके जल्दी जल्दी जागना पड़ेगा, इसलिए विस्ता का कंसेप्ट विराट में रख दिया है। तो चौपाइयां किस तरह से देखो, पैगंबरों विस्ता तीसरी जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी विस्ता जो ऐसी पावे खलक जो आम। तो 8 बढ़िया बढ़िया नाम में दे दिया। अब जिन किन राहा हक की लई सांच से सरियत, विस्ता होती तीनों तीसरी, सांचे न जले क्या मत राश्यम जी। अब ये तीसरी विस्ता वाला प्राण्य जी ने ये तीसरी शब्द 16 नंबर में तीसरी मतलब प्राण्य ने दिया हुआ तीसरी वाला है। ये जो 8 को गिनती करते समय प्रथम वाला आम खलक विस्ता, द्वितीय वाला पैगंबर, तीसरी वाला नित्य वैकुंठ, उस हिसाब से गिनती मत करना। प्राण्य जी ने दिया हुआ 4 में से तीसरा, इसका मतलब ऊपर से ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, और तीसरा अभी अभी जो बोला कौन सा है वो, ऋषि महर्षि वाला विस्ता, उसको बोलते हैं। तो 16 नंबर चौपाई में विस्ता होशी जो तीनों, 3 में से तीसरी इज इक्वल टू पैगंबरी विस्ता लिखना। अब ऊपर से अर्थ करते हैं, जिना किन राहा हक के लई सांच से शरीयत। देखो ऊपर से तीसरी है, नीचे से ये क्या दूसरा नंबर रहे है कि नहीं, नीचे से दूसरा नंबर है कि नहीं है। तो पहला नंबर में क्या है, आम खलक है। वो कर्मकांड में पागल होके बैठने वाला कर्मकांडी तो बोला ही था, नारद की नास्तिक तो बोला ही था। उससे थोड़ा कर्मकांड ही करेंगे, लेकिन परम धाम को जान करके, प्राण जी को जान करके कर्मकांड करेंगे। करने का मतलब राज्य की सेवा, राज्य की भक्ति सब करेंगे, लेकिन शरीयत शरीर लेवल से करेंगे। मन से, शरीर लेवल मतलब मन लेवल से शरीर, लेकिन ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, मैं ही राज्य, ऐसे भाव से नहीं है, पतिव्रता हिसाब से नहीं। सबको पूजा करना चाहिए, उनको भी पूजा करना चाहिए, ऐसा ऊपर ऊपर। इनका हृदय का गति जो होगा वो विस्ता होशी तीनों तीसरी, वो जाएंगे कहाँ, पैगंबरी विस्ता में जाएंगे। लई सांच से शरीयत, शरीयत तो शरीयत ही किए, राज्य की सेवा, राज्य की आरती पारायण पढ़ना सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या है, शरीर और शरीर ही इन्वॉल्व है, मन का है। कौन जाए गहराई में यार, यहाँ नहीं छोरा छोरी का बिहा गर्न कम्ती छैन, तिम्रो भक्ति त के दान लिन आएको, लगिहाल्ला लु कति 2000 ल भनेर शरीयत दियो नि, दान पुण्य गरेन, दान पुण्य किया कि नहीं किया ना, लेकिन फर्ज बंदगी 2000 तो देना चाहिए। इस बार मैंने उसके 5000 लूटा हूं, उसमें से 2000 दे देंगे ऐसे। उसको मैंने 5000 ठगा हूं, उसमें से 2000 दान देंगे, 3000 पवित्र हो गया। उनका ऐसा व्यापार चलता है, वहां से ठगा यहां से दिया, ऐसा वाला। फिर भी वो नास्तिक से तो अच्छा ही है ना, आस्तिक तो है। उनका स्थान है पैगंबरी विस्ता में। ऐसा मत सोचना वो पैगंबर संदेश वाहक तो जाएंगे ही, अब संदेश देने वालों में खाली मुख का संदेश, करता कुछ नहीं है, उसका भी वही दर्जा है। उसी को बोलते हैं देव जैसे पात्र तला तो देना देते हैं। ऐसा एक काम करो, ऐसा समझना, एक उदाहरण लेते हैं। कथाकार ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, नीचे श्रोता बैठा हुआ है, हाँ, और श्रोता दान दे रहा है वक्ता को काला धन सफेद बनाने के लिए, ऊपर वक्ता बैठा हुआ है क्या करने के लिए, धन कमाने के लिए। दोनों बराबर हुआ ना। हाँ, आफ्टर ऑल ये भी संदेश तो दे रहा था, पैगंबर ही काम कर रहा था, पैगाम ही दे रहा था, लेकिन शरीयत लेवल का पैगाम दे रहा था। उसका कल संदेश देना, वो क्या लिखा, वो आता ना एक, ये तो किताब में, किताब का नहीं खाना है लहसुन प्याज, थोड़ी नहीं है, पका करके बोलता था ना,
तो ज्ञान किताब में रहेगा, ज्ञान का भागवत गीता सब करता है, लेकिन अंदर में क्या भाव से करता है? मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, मेरा ही सब कुछ हो, सब ये गांव का चला चली मेरा ही हो। हाँ, एकदम संकीर्ण विचार, कमाना है ऐसा वैसा। तो इस टाइप का ये दान ले रहा है, और देने वाला वैसा ही मिलता है उसको, देने वाला भी वैसे ही मिलता है। तो इस टाइप से उनका एक विस्ता एक विस्ता का नाम रख दिया, वो है तीसरी विस्ता में जाएंगे, जिनका नाम है पैगंबरी विस्ता, शरीयत लेवल का। इसलिए यहाँ देखो 54 नंबर 16 में, जिन किन राहा की लई साचा से शरीयत, लई साचा से शरीयत, साचा से ये क्योंकि नास्तिक तो नहीं है ना वो जो भी कर रहा है, लेकिन भिस्तवसी तीनों तीसरी, सांचे न जले क्या, सांचे न जले क्यामत, ये क्यामत के समय में नहीं जलेगा। भगवान का नाम तो उच्चारण किया ना, इसलिए वो जलने का था, लेकिन ऊपर अब जो आमखलक भिस्ता है वहां पर वो पश्चाताप के अग्नि में जलेगा। इतना दर्जा से तो नहीं जलेगा, ये थोड़ा अच्छा ही है, प्रमोशन हो गया थोड़ा बहुत। अब जो शरीयत पकड़ के, अब देखना 17 नंबर तक है, वो आम खलक के लिए बोल रहे हैं, जो शरीयत पकड़ के चल या नहीं सा चले, शरीयत पकड़ा लेकिन सच्चा काम नहीं किया, झूठा किया, सो आखिर दोजख जल के भिस्त चौथी पावे। ये महामती प्राण जी ने दिया हुआ भिस्ता में चौथी भिस्ता, लास्ट भिस्ता महामती ने दिया चौथी। एक अव्वल में कौन था? ब्रह्म सृष्टि का, दूसरे में क्या था? ईश्वरी था, तीसरे में क्या था? मोहम्मदी था, लास्ट में क्या बचा? आम खलक बचा था ना, उसके लिए बोले जो शरीयत पकड़ के कर्मकांड वही कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, चल्या नहीं सा चले, लेकिन सच्चाई से नहीं किया, झूठा ही झूठा पकड़ाया झूठा, खाया झूठा, जो सो आखिर अब शिष्ट उठने का कल का दिन है, दोजख जल के, ये नरक में जलेगा कि नहीं जलेगा? लेकिन उठाना तो पड़ेगा, कर्म तो इसको सीधा नरक जाने वाला ही है, लेकिन सृष्टि अब लंबी नहीं करना है, सृष्टि उठानी है, तो कहां रखूं इसको? आम खलक विस्ता में रख, विस्ता चौथी पावे। ये व्यवस्था है, समाज में भी नरक है व्यवस्था, उसका कर्म के अनुसार उसको सजाया होता है, 2 साल 3 साल 6 महीना हिरासत में रख के छोड़ भी देंगे। बेल, कितना पाप ऐसा होता है बेल भी नहीं होता है, बेलिंग करके निकालते हैं ना, ऐसा नहीं होता, उनको बस आजीवन कारावास ऐसा भी तो होता है। तो उनका कर्म अनुसार का क्या होता है? पनिशमेंट होता है। सामाजिक व्यवस्था कहां से आया है? ये परमात्मा की व्यवस्था का रिफ्लेक्शन तो है, ये परमात्मा का, ये चेतन का मास्टर व्यवस्था है, उसी का रिफ्लेक्शन संसार में थोड़ा बहुत दिखता है, आखिर छाया तो है ही, ये ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, सपना का तो है। इसलिए अक्षर के खेल में जूता का माला भी है, फूल का माला भी है। श्रीराज 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 श्रीराज, सो आखर दो जख जल के भिस्त चौथी पावे। अब 18 में वो, अभी यहाँ 4 भिस्त तो बोल दिए, 54 नंबर 14 में, भिस्त अबल रूहों आकाश ये होशी भिस्त नहीं, भिस्त होशी दूसरी फरिश्ता हूँ जो गिरो जबरत से कई, ये वाला तो हो गया। और तीसरी और चौथे की हिसाब हो गया ना। और फिर आ रहा है वो आकाश 1 नंबर वाला में, 54 नंबर 18 में 1 नंबर का, रूहों आकाश कहे नई भिस्त में ताया असल रूहों के तन, असल रूहों के तन, ब्रह्मात्माओं का रूहों का तन यानी जीव सृष्टि, रूहों का तन, रूहों ने क्या धारण किया? जीव सृष्टि का धारण किया ना, उनका वहां पर भी। सो अरवा अरस अजीम में, अरवा तो कहां जाएंगे?
और असाजी में सर्वोत्तम धाम में उठे अपने बका वतन, वो तो अपने में जाएंगे, लेकिन वो बैठा हुआ जीव कहां जाएंगे? वो ब्रह्म सृष्टि की विस्ता में जाएंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जोलो अपनी राह पावे नहीं, तोलो पहुंचे ना अपने मकान। हादी हदों हिदायत करके आखिर पहुंचावे निदान। अब कहूँ शिफायत की, जो आखिर मोहम्मद की चाहे। नेक सुनो ये बेबरा, देहूं रूहों को बताए। जित पहुंचे शिफायत मोहम्मद की, सो तबही दुनी को पीठ दे। सो पहुंचा मोहम्मद सूरत को, आखिर तीसरी हक कीजे। चलो अब इसको समय भी हो गया, थोड़ा नया व्याख्या फिर शुरू हो जाएगा, इसलिए कम से कम अभी तक का विस्तार का दिमाग आपका जो क्लियर हुआ है उसको मनन करिएगा, चौपाई याद करिएगा और मनन करते हुए अपने आप को भी, ये तो प्राणी ने दिया करके खाली ये तो ज्ञान है। अब इन विस्तों में से मेरा विस्ता कौन है वो भी तय करना पड़ेगा। मेरा विस्ता थोड़ी मैं विस्ता जाऊंगा, मैं तो परमधाम में रहता, तो फिर चलो अच्छी बात है, लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना चाहिए। फिर भी ख्याल रखना कभी कभी ज्यादा अपात्र संबंधी अपात्र होते हुए फिर ज्यादा दावा करेगा तो फिर उसको तो और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसीलिए सिंसियर होना, परमधाम है तो ठीक है, नहीं तो बिस्तर ढूंढना पड़ेगा। अपने आप को उसी हिसाब से श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़ाना होगा, इसलिए वितक दिया हुआ है। वितक में ब्रह्मात्मा किस तरह से राज्य की भक्ति कर रहे, हाँ, तो खाली मुख से दावा करने से नहीं होगा, आचरण भी देखना होगा। रूहों अकश कहे नई विस्ता में, ताए असल रूहों के ताना। स्वर वारस अजीम में, उठे अपने बकावतना, उठे अपने बकावतना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिणाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 100 दीनदयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।